प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू यीशु के गवाह। मैं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। आप इसके सेकंड सीज़न की एक नई एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत सी गवाहियाँ जो इस प्रोग्राम का खासा हैं और इसकी खूबसूरती को दोबाला करती हैं, वो आपके लिए बाइस बरकत रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम एक मसीह ज़िंदगी में, एक खादम की ज़िंदगी में खुदा के काम के हुस्न और ख़ूबसूरती को देखेंगे और बरकत पाएंगे। मेरे अजीज़ों, हम आपके सामने इससे पहले कि इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएं, एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। आप वो बहुत से लोग जो इसको देख रहे हैं, आप खुदावंद से प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के तजर्बे और उसकी तासीर को दूसरों तक पहुंचा सकें। आपके वसीले से क्राइस्ट का इन्फ्लुएंस, असर ज़िंदगियों तक पहुँचे, और यही इस प्रोग्राम का मकसद है। ये देखें किस तरह खुदा बहुत सी ज़िंदगियों को इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ जब सवाल पैदा होता है कि हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस की तालीम में और हम अपने मसीह तजर्बे में ये जानते हैं, जब तक मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में खुदा की मदाखलत उसके बेटे की सूरत में नहीं है, हमारे पास वो तजर्बा और वो कुदरत और उसकी तासीर मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद उसके कलाम की कुदरत है जो हमें बदलती है। वो रीन्यूड माइंड है जो दूसरों पर असर छोड़ सकता है। वो मसीही किरदार की खुशबू है, मसीह का मिजाज है जो हमारे अंदर मौजूद होता है, तो दूसरों को टच करता है, फिर ज़िंदगियां बदलती हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज एक नए खादम के साथ, खुदावंद के खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उन्हें अरसा 20 साल या इससे ज़्यादा अरसा से जानता हूँ, और उनके किरदार में, उनकी खिदमत और उनकी सारी जो मसीही ज़िंदगी है उसको मैंने देखा है बढ़ते हुए, नशोनुमा पाते हुए। ग्रेट जॉय इन द सिटी चर्चेस के वो बिशप भी हैं, और बड़ी हम्बल लेवल से उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया, और अभी आप उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप उनसे मिलें, मैं एक कोट आपके सामने, एक हवाला बोलना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट था, जितने भी लोग यहाँ पे साइंस को जानने वाले मौजूद हैं, उसका नाम था ब्लेज पास्कल। फ्रेंच था, मैथमेटिशियन था, लेकिन एक थियोलॉजियन भी था। फिज़िक्स और फिज़िक्स के अलावा फिज़िक्स से मिलते जुलते इल्म में बहुत से लोग उसके पास्कल लॉ के बारे में जानते, फोर्स और प्रेशर के ताल्लुक से। उसने कहा था, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, उसने कहा था गॉस्पल इज़ इररेसिस्टिबल, ये डिनाई नहीं की जा सकती। खुशखबरी के कलाम से आप मगलूब हुए बगैर रह नहीं सकते। ये जब आप इसे कबूल करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। आए हम मिलते हैं आज के गेस्ट के साथ, मुलाकात करते हैं और देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने और उसकी खुशखबरी के पैगाम ने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदला है। तो मेरे साथ मिलिए पास्टर शाहिद जीत को। पास्टर शाहिद, वेलकम टू यीशु के गवाह। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे खुदावंद आपको इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, और ये सफ़र ईमान का मसीही तजर्बे का कैसे शुरू हुआ है? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्फ्रेड भाई आपका और JCTV का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा, दावत दी। थैंक यू सो मच। सो मेरी ज़िंदगी के आगाज़ से मैं बताना चाहूँगा किस तरह मैं खुदावंद की तरफ आया। मज़हब को अगर हम देखें तो मज़हब में इंसान खुदा की तलाश करता है, लेकिन मसीही ज़िंदगी में एक ख़ास फ़र्क जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है वो ये है कि खुदा ने इंसान को तलाश किया, और मेरे साथ ये तजर्बा हुआ है। और आप जब गवाही सुनेंगे तो वाकई आप खुदा के नाम को जलाल देंगे। 1997 की बात है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स मैंने देने थे और मेरा एडमिशन रोक लिया गया। क्यों? उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहात थी, और आई गॉट वेरी डिस्करेज्ड। बहुत मैं मायूस हो गया, और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने अब पढ़ना ही नहीं है, और मैं घर बैठ गया
और मेरा वक्त जो है वो ऑलरेडी मैं खुदा से दूर था, चर्च के मैं करीब था। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। संडे स्कूल में जाने वाला, आयतें पढ़ने वाला, सामने जाके सुनाने वाला, और चर्च में कोई ये कह नहीं सकता था कि मैंने तौबा नहीं की हुई। मेरा एक और ही हुलिया था वहाँ पर। बाहर कुछ और था मैं, और चर्च में कुछ और था, जो कि आज भी बहुत सारे नौजवानों और बहुत सारी ज़िंदगियों में ये होता है। और अंदर तो मुझे पता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, क्योंकि मैं तब्दील नहीं था, अंदर से मैं नहीं बदला हुआ था। और गुनाह में और ज़्यादा मैं गिरना शुरू हो गया। तो हमारे पास्टर साहब हमारे घर आए एक दिन। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुझे हॉस्टल भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा हाँ। अपने दिल में मैंने सोचा ठीक है, वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। यही मेरे जहन में था। रहीम यार ख़ान शहर में मैं हॉस्टल में चला गया। मेरा दोस्त था एक मेरे साथ। मैं मुख्तसर करते हुए वहाँ पर फिर मैंने तालीम को शुरू किया। 9th क्लास में फिर मुझे एडमिशन मिला और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए जब मैंने। तो जो हमारे हॉस्टल वार्डन थे, उनका एक बड़े बेटे थे, वो लाहौर आए। उन दिनों में फ़ोन इतना आम नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स तो बहुत शायद ही किसी के पास हों। तो उन्होंने कांटेक्ट बैक नहीं किया अपनी फैमिली को। उन्होंने मुझे कहा आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे दिए, आप ऐसा करो आप जाओ उनका पता करके आओ। तो मैं फ्री था, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सैर करूंगा लाहौर। तो उन्होंने मुझे किराया भी दिया, मैंने घर से भी पैसे लिए, लाहौर आ गया। और लाहौर मैंने उनको ढूंढा, वो मुझे मिल गए। और OM टीम में भाई अनवर होते हैं, वो भी हमारे ही इलाके के हैं। उनसे मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं फ्री हूँ, आप मुझे लाहौर में कोई जॉब ढूंढ दें। उन्होंने कहा छोड़ो परे जॉब को, तुझे सैर करवाते हैं, तुझे मरी लेके जाते हैं। तो मैं और खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ मरी चला गया OM के कैंप में। अब मुझे कतई पता नहीं है कि उधर क्या होना है। अब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उन्होंने सुबह उठा देना, 6 बजे उठें जी, पर्सनल टाइम स्पेंड करें खुदा के साथ। अब मैं तो कोई खुदा का बंदा नहीं था। सुबह 6 बजे उठाना और पूरा दिन चैपल में फिर कलाम उन्होंने सिखाना, वर्शिप होनी। और भाई वो टाइम था जब और ज़्यादा खुदा के रूह ने मुझे टच करना शुरू किया। मैं नौजवानों को जब वहाँ पे देखा मैंने कि वो बड़े पैशन से, रूह से मामूर होकर दुआएं कर रहे हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं भी तो इनकी तरह ही हूँ। खैर वहाँ पर वक्त गुज़रा। आपको पता है कैंप मुबारक में कोई 20-21 दिन या 14 दिन का वो कैंप था, वो मैंने वहाँ पे किया। और मेरी ज़िंदगी में ब्रेकिंग होना शुरू हो गई। अभी भी मैंने तौबा नहीं की। इवन मैंने मुनादी भी वहाँ पे की, लेकिन तौबा मैंने नहीं की थी। वहाँ से आने के बाद सब कुछ मेरे साथ ड्रामाई अंदाज में होता रहा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि खुदा ने मसीहत में हमें ये दिखा दिया कि वो खुद हमें ढूंढने के लिए आ गया, खुद पहुंचा और मुझ तक वो पहुंचा। हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन, आमीन। मुझे लाहौर में वापस जब मैं आया तो मैं OM टीम में एक भाई शहजाद हैरिसन थे, उनसे मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई कॉलेज है क्रिश्चियन, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी है। उन्होंने मुझे दारुल हिकमत कॉलेज के बारे में बताया जो जहानाबाद रोही पे है। वहाँ पे मैं पहुँच गया और वहाँ पर फिर जाके मुझे ऐसी फेलोशिप मिली जो रूहानी लोग थे, जो खुदा के लोग थे। वो नए नए वो भी आए थे, लेकिन मेरे रूम में जो तीनों लोग थे, प्रेज द लॉर्ड, स्पेशली 2 लोग वो खुदा के लोग थे। और वहाँ पर उनको जब मैंने मज़ीद देखा तो मेरी ज़िंदगी वहाँ पर तब्दील हो गई। और ऐसी तब्दील हुई कि गुनाह के ताल्लुक से नफ़रत मेरे अंदर पैदा होगी। और मैं कह सकता था कि आई एम चेंज्ड वन, और ये सिर्फ मसीह यीशु कर सकता और कोई नहीं कर सकता। आमीन। मसीह का तजर्बा आपको मिला। यहाँ से पास्टर साहब की बात से चंद एक बातें हम बहुत से अपने अजीज़ों के लिए और वालदैन, जितने मसीह वालदैन मौजूद हैं, हम उनको पहुँचा सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि जब वो अपनी ज़िंदगी में पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो जब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी शनाख्त दरियाफ्त करने की स्टेज पर आते हैं, दुनिया के क्राइसिस का सामना करते हैं, निजात ढूंढने की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए दुआ कीजिए
ताकि आपकी दुआएं उनको मुस्तकबिल के उस मौका पर उनकी मदद कर सकें। ये दुआ कीजिए और अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए, जैसे आपने फेलोशिप देखी और उन लोगों ने आपकी मदद की कि आप मसीह के बारे में और ज़्यादा जान सकें। दुआ किया करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो मसीही फेलोशिप में रहें। और अभी भाई जो बता रहे थे कि आपने बचपन में संडे स्कूल चर्च के साथ, वो पास्टर शायद आप क्या समझते हैं तब का कलाम का बोया हुआ बीज अब उसके फल लाने का वक्त था, वो रूट्स मौजूद थी। आमीन। इसके बारे में आपका कोई तजर्बा? जी अल्फ्रेड भाई, मैं उस वक्त भी चूँकि कलाम तो ज़ाहिर है सुनते थे, तो जब भी कुछ गलत करता था तो मुझे महसूस होता था ये ठीक नहीं है। देखिए कलाम अपनी असर रखता है, कलाम असर रखता है। बल्कि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई सिर्फ चर्च जाता रहे जहाँ पे खुदा के कलाम की मुनादी और कुछ भी ना करे, जी जी, तो खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में काम करेगा। बल्कि मैंने एक गवाही सुनी, एक लड़के ने अपनी, उसकी वालदा ने उसको कहा कि तुझे 1 साल फ़लाँ बाइबल कॉलेज में जाना होगा, फिर मैं तुझे ये चीज़ें लेके दूंगी। और वो चला गया और उसने वहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया, मैं तो बस थोड़ी देर ही यहाँ पे हूँ। लेकिन वो मुसलसल कलाम के माहौल में रहा, और जब वो वहाँ से गया तो उसका पुरानी फेलोशिप में जाके दिल ना लगा और वापस आ गया और खुदा का खादम बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कैसी बात है। खुदावंद के कलाम में कुदरत है। यीशु का, खुदावंद का, यीशु का जो कलाम है, यीशु का शुक्र हो कि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है और उसके नाम में कुदरत पाई जाती है और मसीह की हस्ती में कुदरत पाई जाती है। जो उसकी रफाकत में आता है, जहाँ उसकी हजूरी है, वहाँ पर तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका खिदमत की तरफ आना, और ज़रा मुख्तसर तौर पे हमें ये बताइए कि जो आप खिदमत कर रहे हैं वो क्या है? खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में खिदमत सीखने का, डिसाइपलशिप का एक सफ़र रखा है, अब आप क्या कर रहे हैं? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, 99 में ही हमारा जो ग्रो था, उनकी दिलचस्पी सिर्फ ये थी कि कलाम की जो है वो कैसेट्स, पास्टर नईम प्रसाद साहब की हम कैसेट्स खरीदते और अर्नेस्ट माल साहब की हम कैसेट्स खरीदते और उनको हम सुनते। और 99 में ही फिर मैंने चर्च ज्वाइन हमने कर लिया और वहाँ से हम बाहर कॉलोनी आया करते थे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, लोग कहते जी चर्च बड़ा दूर है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। 4 साल तक हम वहाँ से पैदल चल के, निश्तर स्टॉप है एक, वहाँ पर आते, वहाँ से वैन पे बैठ के फिर उतरते स्टॉप पे, फिर पैदल चल के हम चर्च आते। और मैं बताना चाहूँगा, हम स्टूडेंट्स थे, सिर्फ चर्च हमारा तब मिस होता था जब हमारे पास किराया नहीं होता था। अदरवाइज़ जब हमें ये पता चलता कि पास्टर साहब कहीं और जा रहे हैं कलाम सुनाने, तो हम किसी ना किसी तरह, मैं अपने भाई से, अपनी बहन से, वो भी इधर रहते थे, किराया लेके हम पहुँच जाते थे। और उस वक्त हम रजिस्ट्रेशंस दे के सेमिनार्स अटेंड करते थे। और मुझे याद है एक दिन मैं लिख रहा था चर्च में और इयन स्पेंसर साहब ने मुझे ये कहा कि आज आप लिख रहे हो, कल को आप सुनाओगे। प्रेज द लॉर्ड। वो मिशनरी थे जी, हाँ जी, और इंग्लैंड से थे और वो बड़े ज़बरदस्त खुदावंद के खादम थे। डिसाइपलशिप में उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनकी मिनिस्ट्री थी। अच्छा भाई, शायद ये बताइए कि अभी खुदावंद आपको किस किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है? अभी मैं पर्सनली जो है वो एज ए पास्टर इंचार्ज जहानाबाद में खिदमत कर रहा हूँ। और इसके अलावा ग्रेट जंदा सिटी चर्चिज़ के मिनिस्ट्रीज़ के जो चर्चिज़ हैं पाकिस्तान में, उनको मैं देख रहा हूँ, जो बाहर कॉलोनी में भी है, निशात कॉलोनी में, इस्लामाबाद में, कोयटा में। और खुदावंद का शुक्र हो कि, और हमारे चर्चिज़ का जो मेन फोकस है वो ये कि लोगों को तैयार किया जाए कि वो ज़िंदा मसीह को पेश कर सके। आमीन, आमीन। तो पास्टर शाहिद, ये तो बड़ा खूबसूरत आपका तजर्बा है, आप उसमें से, आपने उस तजर्बे को हासिल किया और अब आप खुदावंद की एक ऐसी खिदमत में हैं जहाँ आप कलीसियों को प्लांट करना और उनको वाकई उनको प्लांट करना, उनको कलाम का बीज बोना, तालीम देना, आप इस खिदमत में मौजूद हैं। तो अब वक्त है हमारे पास कि हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को भी आपके वसीले से सुनें। तो अजीज़ों, एक ऐसे खादम के वसीले से जिसकी ज़िंदगी में कलाम का शौक़, जोश, तजर्बा मौजूद रहा और उस तजर्बे में बढ़ते बढ़ते उसकी खिदमत भी जो है आप देख रहे हैं आपके सामने वसी होती गई और अब खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है।
आप में से बथेरे इस तरह से खुदावंद की हजूरी में इस्तेमाल, उसके हाथों के नीचे इस्तेमाल हो सकते हैं। आए, अब वक्त है आप इस प्रोग्राम में, इस खास सेगमेंट में आएँ, और वो है हम खुदावंद की आवाज़ खुदावंद के बंदा के वसीला से सुनेंगे। तो हमारे साथ रहिए इस प्रोग्राम में और इस पैगाम को गौर से सुनिए। हम ईमान रखते हैं आप बरकत पाएं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं शाहिद जीत ग्रेट जंदा सिटी मिनिस्ट्रीज़ में एज ए बिशप काम कर रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। सो आइए किताब मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम देखें पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और 26वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिद बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा ने इंसान को अपनी मानिद बनाया, और फिर ये भी बताती है कि खुदा ने इंसान को इस ज़मीन पर और इस ज़मीन पर की हर एक चीज़ पर इख्तियार बख्शा। और हम ये जानते हैं कि जब इंसान ने गुनाह किया तो उसने क्या क्या खोया। नंबर 1, उसने खुदा का इमेज, खुदा की लाइकनेस को खो दिया। वो जो खुदा की तरह था वो खुदा की तरह नहीं रहा। नंबर 2, उसने फेलोशिप खोई। वो जो गुनाह के बगैर फेलोशिप थी, उसके दरमियान गुनाह आ गया और इंसान की खुदा के साथ फेलोशिप टूट गई, दरमियान में गुनाह आ गया। नंबर 3, जो इंसान ने खोया वो इख्तियार है, जो खुदा ने इंसान को दिया था कि वो इस ज़मीन पर इख्तियार रखे। बजाय कि इंसान इख्तियार में चलता, इंसान मगलूब हो गया, महकूम हो गया। और यीशु मसीह ने आके ये सब कुछ बहाल किया है। इस बात को आज हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह ने क्या किया? जो खोया था वही उसने बहाल किया। उसने पहला आदम जो करने में नाकाम रहा, उसने वो ज़मीन पर करके दिखाया कि कैसे आदम को इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने हमें ये इनकरेज किया कि हम उसकी मानिद बने। हम उसने इवन ये कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और बाइबल में लिखा है वो मुर्दों में से जी उठने के सबब से पहलौठा ठहरा। पहले वो इकलौता था, फिर वो पहलौठा हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके वसीला से खुदा के और बेटे बेटियां यानी हम उसमें पैदा हुए। और यीशु मसीह ने जो कुछ इंसान ने खोया था वो सब कुछ बहाल किया है। उसने खुदा का वो इमेज, खुदा की वो शबीह, खुदा की वो सूरत जो इंसान ने खो दी थी। सादा लफ्ज़ों में, इंसान जो खुदा की मानिद था वो ना रहा, लेकिन यीशु मसीह में आके फिर से वो खुदा की मानिद हो गया। यूहन्ना के खत में लिखा है, जैसे ज़मीन पे वो है वैसे हम भी हैं। यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। यानी लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो लाजम है कि फिर हम उसकी मानिद हैं। सो पहली बात जिसका हमने यकीन करना है, जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो आपकी स्पिरिट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई है। आप रूह में नए सिरे से पैदा हुए हैं। लिखा है, जो मसीह में नए सिरे से पैदा हुआ, पहली चीज़ें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई हैं। और लिखा है, जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह कर ही नहीं सकता, बल्कि क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है। सो हमें इमेज रिस्टोर हुआ है, हम फिर से खुदा की मानिद बना दिए गए हैं। और ये हमारी स्पिरिट में हुआ है। हमें अपने जहन को हर रोज़ रिन्यू करना है, नया बनाना है। अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से फिर से मुझे खुदा की मानिद बना दिया गया है। फिर से मैं खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहर चुका हूँ। नंबर 2, गुनाह की रुकावट को दूर कर दिया गया है। अब हम खुदा के साथ
जब मर्जी 24 घंटे फेलोशिप कर सकते हैं। पुराने अहदनामा में पाक तरीन मकान में साल में एक दफ़ा सरदार काहिन जाता और वो भी डरते और कांपते हुए, लेकिन हमें फजल के तख्त के पास जाने की दिलेरी है यीशु मसीह के वसीला से। सो आप एक तो पर्सनल टाइम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं, और वही टाइम नहीं है बल्कि जब आप पर्सनल टाइम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं उसके बाद भी आप उसके साथ राबते में ही रहते हैं, आप जुड़े रहते हैं। क्योंकि मजहबी ज़िंदगी जो है उसने हमें कुछ डू एंड डोंट्स दे दिए हैं, ये करो ये ना करो, और बहुत सारे लोग रवायती हो गए हैं। खुदा ने हमें रिलेशन दिया लेकिन बहुत सारा चर्च रवायती हो गया। वो दुआ भी कर रहा है, कलाम भी पढ़ रहा है, चर्च भी जा रहा है, हदिये दयायिकियाँ भी दे रहा है, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ फ़र्क हैं। वो एक और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा ने हमें मज़हब नहीं दिया, उसने हमें ज़िंदगी दी है, और वो मसीह की ज़िंदगी है। सो उसके साथ जुड़े रहने से, फेलोशिप में रहने से हम उसकी ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। एंड नंबर 3, हम इख्तियार में रिस्टोर कर दिए गए हैं, फिर से इख्तियार बहाल कर दिया गया है। अब गुनाह का हम पे कोई इख्तियार नहीं है, इब्लीस का हम पे कोई इख्तियार नहीं है, बदरूहों का हम पे कोई इख्तियार नहीं है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इनका यकीन करेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगी। और इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि हम इन चीज़ों का यकीन करें। वो यही चाहेगा कि हम मजहबी बने रहें, लेकिन कभी भी उस ज़िंदगी का जो हमें फिर से दे दी गई है उसका यकीन ना करें। क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैसे यीशु मसीह ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी और भी लोग ज़मीन पर इस तरह ज़िंदगी गुजारे। लेकिन हमारी ये जॉब है एज ए चर्च कि हम मसीह को कुली तौर पर इस ज़मीन पर ज़ाहिर करें। और ये मुमकिन है क्योंकि जैसे वो बेटा है, हम भी बेटे और बेटियां हैं, वही रूह हम में है। हम, बाइबल में लिखा है, मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। मसीह में बच्चों की राह नहीं देखी जा रही बल्कि बेटों की राह देखी जा रही है। इसलिए लाजम है कि हम खुदा के साथ फेलोशिप में रहें, ना टूटने वाली रफ़ाकत में रहें, हर रोज़ मसीह को ज़ाहिर करें। और बाइबल में से एक आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना का पहला ख़त, पहला बाब, उसकी 6 आयत पहले पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। अगर हमारी खुदा के साथ रियल फेलोशिप है तो अजीज़ों फिर लाजम है कि तारीकी में हम नहीं चलेंगे। अगर हमारी फेलोशिप हकीकी नहीं है, टूट जाती है, मजहबी है, रवायती है, तो फिर हम कभी भी नूर को ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे। हम कभी नूर में होंगे, कभी तारीकी में होंगे। इसलिए चैलेंज मैं आज ये रखूँगा, अपनी फेलोशिप खुदा के साथ टूटने ना दे, रियल फेलोशिप रखें। और उसकी बुनियाद ये है कि वो आपसे प्यार करता है, वो हर वक्त आपको कबूल करता है। आप दिलेरी से उसके पास जाएं, वो आपको कबूल करता है। और अपने जहन को इस तरह रिन्यू करें कि आपके जहन से खुदा ना निकले। और आखिरी आयत, दूसरा बाब 6 आयत, जो कोई ये कहता कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। ये मुमकिन है। बाइबल कोई बात हमें नहीं कहेगी जो हम नहीं कर सकते। हम मसीह की मानद इस ज़मीन पर चल सकते हैं अगर हम उसके साथ जुड़े रहें। मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो हम में रहता है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है, ख़ुद को पीछे रखें, उसे अलाउ करें ज़िंदगी के हर एरिया में, फिर ही हम मसीह को ज़ाहिर कर सकेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक अजीज़ नाजरीन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम ईमान रखते हैं आपने इस पैगाम के वसीला से जो खुदावंद के बंदा की मार्फत आप तक पहुंचा, आपने बरकत पाई है। यकीनन जब हमारी ज़िंदगी में खुदावंद आता है और अपना तजर्बा लाता है तो हम जो उसकी सूरत पर बनाए गए हैं, हम दूसरों के लिए बायसे बरकत बनते हैं। और हम ईमान रखते हैं इस प्रोग्राम के बाद आप ऐसी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद खुदा की तासीर और तजर्बे को देखेंगे और आप जानेंगे कि खुदा बहुत सी ज़िंदगियों को तैयार कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर शाहिद, इससे पहले कि हम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम, इस एपिसोड को ख़त्म करें, आप बताएं कोई आपके दिल में ऐसी बात, रूह में ऐसी बात जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं ताकि वो भी बरकत पाएँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग चर्च में हम में मसीह को देखना चाहते हैं
और लोगों की ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते, मसीह पूरी कर सकता है जो हम में रहता है। और यही हमारी जॉब है कि उसको रहने दे अपने अंदर और ख़ुद को पीछे करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ख़ास तौर पे हम जितने भी आप नौजवान भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बड़ी वाइडर ऑडियंस, हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कलाम में भी देखा और खुदाम के खादम के वसीला से जो गवाही आपने सुनी उसमें भी ये देखा कि जब खुदावन ज़िंदगी में आता है वो ज़िंदगी को बदलता है, एक मंजिल बख्शता है, एक मकसद बख्शता है। अजीज़ो, यीशु जिस ज़िंदगी में है उस ज़िंदगी में गवाही है। अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु है, गवाही है। आप अपनी गवाही के वसीला से बहुत से लोगों को खुदावन के पास लाने का वसीला बन सकते हैं। तो हमें आज इजाज़त दीजिए। हम ईमान रखते हैं आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। देखते रहिए यीशु के गवाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में खुदावन के फजल से आपसे मुलाकात करेंगे एक नई गवाही के साथ, एक नए तजर्बे के साथ। गॉड ब्लेस।